श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ तीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता व बहनों, आज होली के इस अवसर पर सत्संग हो रहा है। वैसे तो मुख्य रूप से 27 तारीख कल है, कल होली होगी, लेकिन फिर लोग तो कई दिन से मनाते जा रहे हैं। पहले से, हाँ पहले से आज होली है, रंग वाला कल है, तो कई रोज से मनाते रहते हैं लोग। आज मुख्य रूप से है होली, आज कल परसों 3 रोज। इस अवसर पर सत्संग करा रहे हैं। तो होली 2 तरह का होता है। एक भौतिकवादी होली होती है, एक अध्यात्मवादी होली होती है। संसार के लोग होली खेलते हैं बाहर के रंग से, लेकिन जो साधु महात्मा हैं वो रंग होली जो खेलते हैं उसका रंग ही कुछ अलग होता है। जैसे संत तुलसी साहब कहते हैं, खेलोरी हृदय हरि होरी। हम लोग तो शरीर में रंग लगाते हैं और वो धुल जाता है, सब दिन नहीं रहता रंग। चाहे कपड़ा में लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता है, साफ करते हैं, सब हो जाता है खत्म। ये होली गायब हो गई, फिर साल भर के बाद आता है। लेकिन तुलसी साहब कहते हैं कि हृदय में होली खेलिए, खेलो रे हृदय हरि होरी। हृदय में जब होली खेलेंगे तो वो होली होता है साधना के द्वारा, और उस होली में जो रंग लगाया जाता है वो रंग छूटता नहीं है। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे। परमात्मा से वो प्रार्थना करते हैं, मोहे रंग दे चुनरिया। प्रभु जी से कहते हैं, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, हमको ऐसा रंग दीजिए कि ऐसा रंग लगे कि वो छूटे ही नहीं, धोबिया सारा उम्र धोते ही रह जाए तब भी नहीं छूटे। वो कैसा रंग है? कहते वो है परम प्रभु परमात्मा में मिल जाने का रंग। एक नशा होता है, मन उस ओर मुड़ जाता है तो फिर वो रंग लग जाता है। रंग का बहुत प्रकार होता है। जैसे हम लोग एक पाउडर रखे हैं, वो रंग है, वो रंग है ना, वो पाउडर, उसको सूखा रंग बोलते हैं। एक होता है गीला रंग। गीला रंग क्या होता है? जैसे कि पानी में डाल दीजिए वो गीला हो गया, वो गीला रंग होता है, ये रंग है। उसके बाद मन का भी एक रंग होता है। लोग सब कहते हैं ना, इसका मन रंग गया है। होता है ना ऐसा कि मन जिस तरफ मुड़ जाता है, मिल जाता है, मन का भी एक रंग होता है। कहते संत महात्मा वो रंग लगाते हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, वो कोई रंग ही नहीं है। तो वो मन वाला जो रंग है, वो रंग यदि लग जाए तो असली रंग है। तो जिधर मन को लगाते हैं रम जाना ही रंग लग जाना है। कहते ऐसे रंग दे के रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो तुलसी साहब कहते हैं कि हृदय में होली खेलिए। एक रविदास जी महाराज संत हुए हैं,
बनारस में गंगा के तट पर अपना भजन करते थे, जूता सीते थे, वही उनका काम था। जूता सी करके जो भी पैसा होता था उससे अपना भरण पोषण करते थे। ज़्यादा कमाते भी नहीं थे, बस जितना से पेट भर जाए उतना कमा लिए, उसके बाद वो भजन करते थे। साधु महात्मा जब भजन करते हैं उसकी एक शक्ति होती है, नैसर्गिक हवा होती है, धीरे धीरे फैलती जाती है। वो कहीं भी बैठे रहेंगे तो उसकी नैसर्गिक हवा ऐसी होती है कि कहीं से कहीं चली जाएगी, सूक्ष्माति सूक्ष्म हवा होती है। होते होते उनकी कीर्ति फैलने लगी धीरे धीरे। एक आदमी दो आदमी जानने लगे, पूरे राज्य में जान गए। उन दिनों जो वहाँ के राजा थे उनको भी पता चल गया कि संत हैं रविदास जी महाराज, बड़े सच्चे संत हैं, गंगा के तट पर अपना भजन करते हैं, स्वावलंबी जीवन बिताते हैं, जूता सीते हैं, अपना भजन करते हैं। तो राजा के मन में हुआ कि संत महात्मा हैं, चलते हैं, दर्शन पर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। घोड़ा पर सवार हुए, बस चल दिए दर्शन के ख्याल से। यहाँ से सीधे पहुँच गए कुटिया पर। रविदास जी महाराज उस समय जूता सी रहे थे, तो एकाएक देख लिए राजा साहब को। मान लिया जाए आपके घर में एकाएक प्रधानमंत्री आ जाए, अब कैसा लगेगा आपको? अरे बिना सूचना दिए ही प्रधानमंत्री आ गए, कुछ बताए भी नहीं, हड़बड़ी मच जाएगी सेवा करने की, कैसे करें नहीं करें, क्या व्यवस्था करें। तो रविदास जी महाराज जैसे ही देखे कि ये आ गए हैं, अब सोचने लगे कि इसका कैसे स्वागत करें। और उनके कुटिया में कुछ नहीं था, न फल था न फूल था, कुछ उन्हें खाने पीने का भी कुछ नहीं था, क्योंकि वो अकेले आदमी भजन करते थे, अपना कुछ रखते ही नहीं थे। जिस समय अपना खाना हुआ खा लिए, काम खत्म, कुछ नहीं रखते थे। सामने में राजा साहब खड़े हैं, मन में हुआ कैसे इसका स्वागत करें। कुछ नहीं था तो जिस टब में जूता डुबाते थे ना, फुलाते थे, वो चमड़ा फुला करके तब सीते थे, इतना सा टब था, उसमें पानी भरा हुआ था, गंदा वाला पानी। ऐसे चूल्हों में पानी ले लिए और राजा साहब को देने लगे। तो राजा साहब देखा कि टब में गंदा पानी है, आँख से देख रहा है, जूता उसमें डुबाया है, अब वही पानी हमको दे रहा है। इसको बहुत घृणा हो गया, राम राम कैसा महात्मा है, ये जूता डूबा हुआ पानी हमको क्यों दे रहा है। रविदास जी महाराज को कुछ नहीं था तो वही पानी दे रहे थे स्वागत में, तो बहुत घृणा हो रहा था मन मन, कैसे लेंगे ये। धीरे धीरे संकोच बस मन में सोचा कि नहीं लेंगे, कहीं शराब दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे किसी तरह से अनमनस ढंग से हाथ ऐसे आगे बढ़ा दिए। रविदास जी महाराज उसके चूल्हों में दे दिए वो जल तो राजा साहब को दे दिए, राजा साहब भी ले लिए, लेकिन देखा ना गंदा जल है, जूता डुबा हुआ जल, तो धीरे धीरे पीछे करके गिरा दिए, ऐसे कपड़ा में पोंछ लिए। घृणा हो गई उसको कि कैसा पानी दे दिया गंदा, कैसे मुंह में लेंगे ये पानी। गुस्सा आ गया राजा साहब को, कैसा बेवकूफ महात्मा है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि कोई शुद्ध जल देना चाहिए बढ़िया वाला, और ये जूता डूबा हुआ है, वही गंदा जल हमको दे दिया। छी कैसा है, इसको इतना विवेक नहीं, हम कहाँ आ गए, कहाँ आना था। बस वहाँ से घोड़ा पर सवार हुए चल दिए। गुस्सा में आ गए घर पर आए तो कमीज पर जब नजर गई ऐसे, तो जहाँ ऐसे किया था ना, ऐसे जहाँ जहाँ वो पानी पड़ा वहाँ खूब काला गंदा हो गया, एकदम काला काला। तो देखा तो लगा कैसा ना, तो कुर्ता खोला, दाई को बोला कि ये ले जाओ, इसको जाओ धो देना, गंदा लग गया है इसमें। तो दाई ले गई धोने के लिए, तो कहाँ से दाग वो छोटे, बहुत प्रयास कर रही है धोने का, कितना साबुन सरफ क्या क्या लगा रही है, टस से मस नहीं हो रहा है वो दाग। दाई के मन में वही कोई कैसा रंग है, गजब का रंग है, कितना प्रयास करना छूटता नहीं है। उसको भी गुस्सा आ गया,
रंग नहीं छूटता। ये कौन सा काला रंग है? आवेश में आकर के दाई के मन में हुआ कि इसको दांत से काट के ही अलगे कर देंगे, नहीं रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, फाड़ के फेंकिए देंगे, नहीं छूटता तो क्या करेंगे, वैसे भी कुर्ता खराब हो रहा है। बस गुस्सा से दांत में लगाया, जैसे ही दांत से ऐसे करना चाहा उसको दिव्य दृष्टि हो गई दाई को। वो तो आशीर्वाद वाला था ना जल, तो दांत से जैसे स्पर्श हुआ उसको दिव्य दृष्टि हो गई। अब देखिए, वस्तु सही व्यक्ति के पास यदि नहीं रहती है तो उसका कीमत भी नहीं होता है। दाई को क्या पता दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि तो हो गई, लेकिन वो ये नहीं जान रही कि आखिर हुआ कैसे हुआ, है ये क्या चीज। वो सब चीज जानने लगी, सब कुछ कहने लगी। वो राज दरबार में भविष्यवाणी करने लगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। सबको लगा कि बाप रे, अद्भुत जानकारी इसको कहाँ से हो रही है। तो राजा तक खबर गई। राजा साहब बुलाए दाई को, बोले क्या बात है जी, तुम कैसे जान गए ये सब बात? बोले कि आप कुर्ता दिए थे ना हमको धोने के लिए। हाँ दिए तो थे। बोले उसमें ऐसा दाग लग गया था, हम छुड़ा रहे थे, छुटिए नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल हो गया। मेरे मन में गुस्सा हो गया कि छूटता क्यों नहीं है, दांत से काट के ही हटा देंगे। बस जैसे ही हम दांत में लगाए ना, हमको ऐसा ऐसा होने लगा। राजा साहब का कान खड़ा हो गया, अरे वो तो रविदास जी महाराज हमको पानी दिए थे, उसी का दाग था, इसका मतलब वो आशीर्वाद दे रहे थे। बस तुरंत घोड़ा पर सवार हुआ, कुछ मोहर की थैली ले लिए दे भेंट करने के लिए, बस यहाँ से चले। कुटिया के पहले उतर गए, बड़े दीन भाव में, विनीत भाव में रविदास जी महाराज के करीब पहुंच गए। विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हो गया? बोले आप कुछ दे रहे थे उस समय, हम सोचे कि गंदा जल है, हम तो लिए नहीं, हमको वही जल दे दीजिए फिर से। रविदास जी महाराज का ना बेवकूफ राजा, एक राजा दूसरे राजा का स्वागत कर रहा था, और तुम कैसा राजा है कि तुम राजा को भी नहीं पहचानता है? तुम्हारे पास इतना भी विवेक नहीं है। साधु महात्मा भी राजा के भी राजा होते हैं। सदगुरु है राजन के राजा, जिनकी कृपा से सरें सर्व काजा। गुरु महाराज कहते हैं संत सदगुरु जो होते हैं राजा के भी राजा होते हैं। अरे तुम्हारा स्वागत कोई राजा कर रहा था और तुम कैसा राजा एक दूसरे राजा को पहचान नहीं पाया? इतना बेवकूफ तुम निकला, और तुम हमसे मांगने के लिए आया है। तुम भिखारी बन करके आया है मांगने के लिए ना भी, और मांग किससे रहा? भिखारी से। तू भी भिखारी, हम भी भिखारी, हम तुमको क्या दे सकते हैं? उस समय कोई राजा था, राजा मांगने आया था, राजा के पास आया था, तो राजा राजा का स्वागत कर रहा था, राजा पहचाना नहीं। अभी तो तू भी भिखारी, हम भी भिखारी, हम तुमको क्या देंगे? तू तो भिक्षा मांगने है, भिखारी बन करके, और भिखारी के पास आया है, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, हम क्या देंगे तुमको? तो कहता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय का महत्व होता है, देखिए उस समय उसको दे रहा था, आशीर्वाद मिल रहा था उसको, लेकिन वो कैसा बेवकूफ राजा था, उसको घृणा हो गई। एक सेठ जी था, बहुत धनवान था, और उनके गुरु जी पहुंचे, संत सदगुरु थे। तो सेठ जी की आयु बहुत कम हो गई थी, तो गुरुजी के मन में हुआ कि हमारे शिष्य हैं, ये संसार से चले जाएंगे, बहुत धनवान है, सेवा भी करता है, धर्मात्मा है, इसलिए इनकी आयु बढ़ा देनी चाहिए। संसार में रहेंगे तो बहुत दिन तक सेवा सत्कार करेंगे, बहुत धर्म का काम होगा। तो अपने शिष्य से बोले कि एक बेदाना लो, एगो बेदाना इतना बड़ा, बोले ये बेदाना ले जाओ, वो फलाने सेठ को सामने में सब खिला देना।
जब तक खाएगा नहीं तब तक तुम आना नहीं। सेवक बेदाना ले लिए और चल दिए, चले गए सेठ जी के पास। सेठ जी को बहुत खुशी हो गई कि वाह, गुरुजी का दूत आया है, सेवक आया है। बोले कि क्या बात है बताइए, कैसे गुरुजी ने याद किया हमको और आपको यहाँ भेज दिए। बोले कि क्या कहेंगे, हम तो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनका हुक्म हुआ ये बेदाना है ना खिलाने का आपको, और क्या कारण है नहीं है हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए बेदाना खा लीजिए। और खुशी हो गई, वाह हमारे लिए प्रसाद भेजे हैं गुरुजी, माथे से लगा लिए हुए, वाह बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि हमारे लिए प्रसाद भेजे आपको चला करके, लाइए लाइए लाइए। तो बोले कि इसको अभी खाना पड़ेगा हमारे सामने में, ये नहीं कि लाइए बस हो गया। बोले हाँ हाँ खाएंगे, क्या गुरु महाराज का प्रसाद है एकदम खाएंगे। वो बेदाना को काटा गया, दाना निकाला गया, इतना दाना निकला, ढेर दाना था, बड़ा बेदाना था। तो सोचे कि प्रसाद है बांट बांट करके खा लेंगे, कितना खाएंगे हम अकेले। तो 5 गो दाना लिया उससे निकाल के मुंह में ले लिया। जैसे मुंह में लिया पता नहीं वो बेदाना था कि कोई नीम का पत्ता था। इतना तीता लगा, इतना तीता लगा। तो सेठ जी के मन में हो रहा है अब क्या करें भाई, इतना तीता कहाँ से आ गया बेदाना। बेदाना तो मीठा होता है, जड़ भेज दिया लगता है गुरुजी। अब फेंकने में भी नहीं बनता कि गुरुजी का प्रसाद है। अब निगल भी नहीं पा रहा है कि कैसे घुटेंगे इसको, उसका दम घुट रहा है कि निगलेंगे कैसे और फेंकेंगे भी कैसे, प्रसाद है। न वो फेंक रहा है न घुट रहा है। तो चेला देखा, बहुत देर हो गया, बोले कि खाइए ना। तो हाँ खा रहे उसको खाया नहीं जा रहा। किसी तरह से वो बेचारा निगल पाया 5 दाना। उसके बाद चेला राम कहता है और लीजिए। बोले हाँ ले लेंगे ना। बोले नहीं लीजिए ना। जिद करने लगे। बोले गुरुदेव बोले हैं कि सामने में खिलाना है, लेते क्यों नहीं, खाइए प्रसाद है, आशीर्वाद है ये। 5 गो दाना और ले लिए। तो बेचारा किसी तरह से दम घुट घुट करके उसको निकले किसी तरह। बोले कौन आफत आ गई, गुरुजी क्या भेज दिया हमारे लिए, प्रसाद भेजेगी, ये नीम का पत्ता भेज दिए। वो ले लिए। उसके बाद फिर शिष्य बोलने लगे कि देखिए खा लीजिए ना, ये आपके लिए ये सब है। तो और घबरा गए, बोले हमारे लिए सब है। बोले हाँ खा लेंगे ना, कोई बात नहीं है, हो गया ना, इतना ले ली ना प्रसाद आपके सामने, हम सब खा लेंगे। आगे पीछे करने लगे। वो सोचे कि चला जाएगा आफत तो फिर बाद में दे देंगे किसी भी, आप फेंक देंगे, कहाँ से खा सकेंगे। तो बोले नहीं नहीं आपको खाना है, गुरुजी बोले सामने में खिलाने के लिए, लीजिए लीजिए। नहीं लेने लगे तो अपने से और 4 दाना उठा करके उसके हाथ में दिए। बोले खाइए ना, खाते क्यों नहीं है, गुरुजी आपके लिए भेजे, आशीर्वाद वाला है ये। बेचारा विवश हो करके फिर 4 दाना खाए। उसके बाद बोले कि अब माफ़ करिए, हम बाद में खा लेंगे, अब एकदम नहीं खाएंगे हम, अभी एकदम हमको खाया नहीं जाएगा। एकदम नहीं जब खाए तब चेला सोचे कि अब खा ही नहीं रहा, हम क्या करेंगे। फिर आए गुरुजी के पास। बोले क्या बात है, क्या हुआ जी। बोले कि क्या कहेंगे, बेदाना छील लिया। उसके बाद हम बोले खाइए सब आपके लिए प्रसाद है। तो 5 दाना लिया पहले। उसके बाद बोले कि हम खा लेंगे। तो हम कहे नहीं खाइए, सामने में सब खाने के लिए बोले। फिर 5 दाना लिया। उसके बाद बहुत जिद किए तब भी नहीं खाया, हम 4 दाना उठा के दिए। बस इतना ही खाया। उसके बाद बोला हम नहीं खाएंगे। बाद में देखा जाएगा जैसा होगा, पता नहीं क्यों नहीं खाए, 14 दाना खा लिए। बोले दुर्भाग्य है उसका, हम तो जितना दाना था उतना समझ लीजिए कि साल तक जीवन उसको बढ़ा रहे थे। अब 14 दाना खाए तो 14 साल तक ही जिंदा हो रहेगा। अब गुरु देखिए कैसे कैसे कृपा करते हैं, दिमाग में भी नहीं आता है बात, किस माध्यम से कृपा करते हैं, कैसे क्या करते हैं। उनकी जो लीला होती है अद्भुत होती है। कैसे वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, किस भाव से, किस माध्यम से, ये शिष्य लोग नहीं समझ पाते, हम लोग नहीं समझ पाते।
एक कोई वयोवृद्ध व्यक्ति आए थे कुप्पा घाट में, उनके ऊपर केस हो गया था, तो उसको फांसी होने वाली थी, सजा होने वाली थी। तो वो मन में सोचने लगे कि हम किसी वकील को घूस देंगे और दूसरा आदमी ज़्यादा दे देगा घूस, तो हमको सजा तो ही जाएगा, पैसा भी जाएगा, सजा भी हो जाएगी। इसलिए हम किसी को घूस घास नहीं देंगे, सजा तो होना ही होना है। जाते हैं गुरु महाराज के पास, आशीर्वाद लेंगे, कहीं उनकी कृपा हो जाएगी तो फिर सजा से मुक्त भी हो सकते हैं। तो आए कुप्पा घाट, गुरु महाराज व्हील चेयर पर जा रहे थे टहलने के लिए। तो जैसे सामने में वो आदमी आया तो सेवकों से बोलते हैं जो भी साथ में थे कि इनको जो है ना बांध दो। अब कोई सत्संगी हो, अच्छे सत्संगी, और उसको बोलेगा बांध दो तो लोग कैसे बांधेगा। तो जो भी साथ में थे वो बोले गुरु महाराज से कि बांधने के लिए कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है, इसी के धोती से बांध दो। गुरु महाराज बोले इसी के धोती से बांध दो। अब वो बेचारे अब क्या बोलेंगे। अरे जो सेवक लोग थे वो झूठो ऐसे 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 लटपटा दिए। तो चलो गुरु महाराज की मौज है, बोल रहे हैं, अब कर देते हैं ऐसे ऐसे लटपटा दिए। उसके बाद बोले यही इसको घोलटा दो। अब मुझे आदमी आया दर्शन करने के लिए, क्या हो रहा है। तो कहने लगे गुरु महाराज बोल रहे हैं ना, घोलट जाइए ना, क्या होगा। अब उनकी मौज है, पता नहीं क्या बात है, तो उसको वहीं पर बांध उन करके घोलटा दिए। तो गुरु महाराज गए टहलने के लिए। जो साथ में लोग सब थे वो लोग कहने लगे कि मने मन कि देखिए गुरु महाराज के दर्शन के लिए आए थे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। गुरु महाराज को बंधवा दिए खींच लिए, वो भी घोलटा दिए नीचे में। कितने अच्छे सत्संगी हैं, इस तरह की मौज होती है गुरु महाराज की, ऐसा क्यों कर दिए। घूम फिर करके आए, देखे वो आदमी वहीं घोलटा हुआ है। तो गुरु महाराज कहते अरे तुम अभी यहीं है। तो संध्या हो गई थी, तो बोले कि इसको खोलो धोती। खोल दिया गया। उसी समय गुरु महाराज कहते हैं कि सीधे तुम घर चले जाओ, कहीं नहीं रुकना। शाम का समय संध्या हो गई है, अब मुझे आया था दर्शन करने, कम से कम रात भर रहने देना चाहिए। गुरु महाराज कहते सीधे चले जाओ घर, एकदम नहीं रुकना है। वो भी वैसने आदमी, आज्ञा हो गई, बस सीधे चला गया, अपना जैसे जाना हुआ चला गया। वो तो घर चला गया। इधर जो साथ में रहने वाले सेवक सब थे वो लोग चर्चा करने लगे कि फलाना व्यक्ति आए दर्शन के लिए, गुरु महाराज ने ऐसा किया, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आए दर्शन करने के लिए, कम से कम रात भर रहने देना चाहिए, सवेरे जान कह देना चाहिए चले जाइए। तो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं पहचान रहे। वो भी चले गए घर, इधर कोई कुछ नहीं। अब इधर कोई क्या बोलेगा। 10-15 रोज के बाद वो आया। गुरु महाराज वहीं गुरु निवास के आगे में बैठे हुए थे, साष्टांग चरणों में गिर गए और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे गुरु महाराज ने हमको मुक्त कर दिया, गुरु महाराज ने हमको उद्धार कर दिया, गुरु महाराज ने मुक्त कर दिया, गुरु महाराज ने मुक्त कर दिया। सब जो बोलने लगे, लोग पूछने लगे क्या हो गया, आप हो क्या गया, इस तरह से क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो बोले कि हम आए थे यहाँ पर उस दिन, गुरु महाराज ने बंधवा दिया, बंधवा करके हमको जेल से छुटकारा दिला दिया। जेल जाने वाले थे हम, जेल होने वाला था, उससे मुक्ति हो गई, जेल नहीं गए हम। तो अब देखिए किस माध्यम से कैसे कष्ट को काटते हैं, उस समय लोग समझ नहीं पाते हैं। गुरु महाराज उसके कष्ट को ही नहीं काट रहे थे, लेकिन हम आप क्या समझ रहे थे, गुरु महाराज बहुत गलती कर दी, ऐसा गुरु महाराज नहीं करना था। हाँ, मतलब उस समय घबरा जाता है। तो संत सदगुरु जो होते हैं, अब डायरेक्ट तो किसी को नहीं कहेंगे कि तुम्हारे लिए ऐसा कल्याण करते हैं, वो भी न कोई माध्यम ढूंढते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से, जैसे भी होता वैसे। संकट टारन सदगुरु जी, जो संत सदगुरु होते हैं संकट टारते हैं, संकट को काटते हैं।
कोई न कोई माध्यम से काटते हैं। हम आप नहीं समझ पाते हैं कैसे काटेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो तो उनकी लीला है। एक पागल औरत आई गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए। ऐसा गंदा गंदा गाली गुरु महाराज दे दिए न उसको, और लाठी लेकर के दौड़े मारने के लिए। गुरु महाराज बड़े सरकार, औरत हाँ गाली भी दे दिया, लाठी लेकर के दौड़े। और ऐसी पागल थी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं देती थी पीने के लिए। दिमाग खराब हो गया था बहुत दिन से, कैसे कैसे आ गया था कुपाघाट। उसके साथ में और सभी लोग थे। तो जैसे गुरु महाराज गाली दिए और सब डांटे, भगाए वहाँ से, गुरु निवास के बाहर आते ही उसका दिमाग ठीक हो गया। और उसके बाद वो बच्चे को बढ़िया से दूध पिलाने लगे। उसके बाद जैसे नॉर्मल आदमी होता वैसा हो गया। अब बुझिए तो उनके डांट में भी आशीर्वाद है। कैसे वो कृपा करते हैं, ऐसा वो करते हैं कि लोगों को आश्चर्य लगता है कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। करते कुछ और हैं, होता कुछ और है, क्योंकि वो वही जानते हैं, साधु महात्मा ही जानते हैं कि वो करने क्या जा रहे हैं। तो कैसे कैसे कल्याण होता है जीव का, वो हम लोग नहीं समझ पाते, परख नहीं पाते। बहुत माध्यम होता है आशीर्वाद का। किसी को कुछ कह दिए उससे भी हो गया, किसी को फल दे दिए उससे भी हो गया, किसी के यहाँ चले गए उससे भी हो गया, ऐसा भी होता है। साधु महात्मा कृपा ही कृपा करते रहते हैं। जैसे भगवान पूरे संसार के माता पिता के समान है। हम आप भी किसी के माता पिता हैं। अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकते और बुरा नहीं करना चाहेंगे। एक दो अपवाद में होता है वो अलग बात है, लेकिन प्रायः बुरा कौन सोचेगा अपने बेटे का, बेटी का, परिवार का? कोई सोचेगा? भला ही सोचेगा, हर वक्त भला ही करेगा। तो उसी तरह से जो सच्चे संत सदगुरु के शरण में जाते हैं वो भला ही सोचेंगे उसके लिए, क्योंकि जब सब कुछ समर्पित कर दिए तो बुरा क्यों सोचेंगे? वो हमारे लिए भला ही भला करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि उनसे क्या दुश्मनी होगी। साधु महात्मा से जब हम जुड़े हैं तो उससे दुश्मनी तो है नहीं, दोस्ती ही है, श्रद्धा भाव से लगे हुए ही हैं। जब कभी भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। भले लगता है कि देर हो रही है, दूर हो रहा है, निराशा भी आ जाती है, लेकिन उस समय धीरता से रहनी चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जो कि दूर होगा। तत्काल देखने में नहीं आता है कि तुरंत कृपा हो रही है। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र थे तो सत्यवादी, धर्मात्मा थे। अब देखिए ऐसा स्वप्न में हुआ कि सब कुछ बिक गया उसका, श्मशान घाट चले गए। गुरु ने कहा कि तुम सत्य को छोड़ दो, तुमको सब कुछ दे देंगे। विश्वामित्र मुनि ने कहा जिस मार्ग को तुम पकड़ा है, जिसके कारण तुमको इतना दुख हो रहा है कि डोम के हाथ तुम बिक गया, श्मशान घाट में पागल की तरह घूम रहा है, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, कहाँ तुम राजा था और कहाँ एकदम महापागल भिखारी हो गया। श्मशान घाट तो नरक के समान होता है। तो तुमको ये जो दुर्दिन देखने को मिल रहा है, तुम किस ख्वाब में है, किस ख्याल में है, क्यों तुम एक रट लगा के रखा है? उसको छोड़ दो, तुम खाली सत्य को छोड़ दो, सब कुछ लौटा देंगे। विश्वामित्र मुनि ने कहा। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि भले हमारा सब कुछ लुट गया है, मैं भी मिट जाऊंगा, दुनिया में मैं नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं है, मेरा सत्य लेकिन रहना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा, सत्य चला जाएगा तो सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने
है? हाँ, स्वप्ना में दे दिए, मान गए वो, वैसे वैसे राजा हुए हैं, स्वप्न में दान कर दिए तो दान कर दिए। राजा हरिश्चंद्र एक नाम तो हो गया उसका, लेकिन दुनिया में क्या हुआ उसका अस्तित्व क्या रहा? सत्य अमर हो गए। सत्य जो सत्य की उन्होंने शिक्षा दी कि देखिए सत्य के बल पर भगवान का दर्शन मिला उनको, भगवान आए उनके पास और भगवान ने सब कुछ लौटा भी दिया। सत्य के कारण ही तो लौटा, राजपाट, धन संपत्ति, बेटा, सब कुछ। हाँ, इतना सत्यवादी कि उसको श्मशान घाट में जलाने का भी अधिकार नहीं रहा। वो उसमें शिक्षा यही है कि सत्य पर रहने से भगवान का दर्शन भी हुआ, उसके बाद सब कुछ लौट भी गया। वैसे उन्होंने माना। ये हम भी सोचते हैं जब अगर दान किसी को दे देते हैं, हमारा कैसा ही स्वप्न में नहीं, ऐसे हम लोग तो सब ऐसा देखते ही इतने तो हम लोग पहुँच के इंसान ही उससे किसी को बोल देना चाहिए जरूर आदमी को, आप धीरे धीरे जब समय हो अपने हिसाब से जो दे देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, या फिर बोलना ही नहीं चाहिए, सोच समझ के दान सोच समझ के बोलना चाहिए। हम कर देंगे, कितना करेंगे जैसे समय से होगा करेंगे। अनेक होता है तो आपको जो किया हम दे देंगे, अब पता चला कि देने के टाइम पे हम अब दे देंगे। हाँ, वो गलत है। कभी साहब थे, ताना बाना करते थे, तो एक चोर पुलिस के डर से भाग रहा था, भागते गया उसी कुटिया में, तो बोला कि हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हमको बचा लीजिए। तो बोले कि मेरे पास एगो कुटिया है, दूसरी कुटिया जिसमें रुई बड़ी हुई है, उसमें घुस सकता है तो घुस जाओ। उस समय उसको बचना था, किसी न किसी तरह उस रुई में घुस गया। वो घुस के एकदम स्थिर से दम चाप चिप के एकदम पूरा शांत से एकदम रहा उसमें। तो तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस कबीर साहब से पूछते हैं कि इधर चोर आया है, तो कबीर साहब कहते हाँ आया है। चोर सुन रहा था, उसका दिल धड़कने लगा, कैसा बेवकूफ महात्मा है, हमारे इसके पास की बचने के लिए, और ये कहता चोर आया है, पता नहीं और क्या करेगा। तो बोले कि चोर किधर गया है? बोले वो रोही के घर में गया है। अब तो पूरा बात पक्का हो गया, अब तो बेचारा लगा कि अब जान हमारी चली जाएगी। कैसे महात्मा के फेरा में हम पड़े, अब सब बात सत्य कह दिया। रूही के घर में हमको घुसने भी बोल दिया, अब पुलिस को भी बोल दिया रूही के घर में है। इससे अच्छा था कि हम भाग जाते। तुरंत पुलिस चले गई रूही घर के पास। कभी कभी जो एकदम सत्य बात होती है ना, उसमें भी लोगों को संशय हो जाता है। सत्य बात पचता नहीं है, लगता कि झूठा होगा। पुलिस तर्क करने लगी, ये रूही का घर है, इसमें चोर घुसेगा कैसे, भरी हुई रूही है। उसके बाद मन में हुआ, मान लिया जाए कोई चोर आएगा बचने के लिए किसी के यहाँ, वो कैसे कह देगा कि इधर चोर आया है। और ये भी कह दिया कि रूही के घर में है, महात्मा पागल है, झूठ बोल दिया हमको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए। जो कोई आदमी बचने के लिए किसी के यहाँ आएगा, ऐसा कैसे कह सकता कि इधर चोर आया है। इसीलिए महात्मा झूठ बोला। सत्य है लेकिन संशय हो गया। तो कभी कभी कड़वा सत्य जो होता है ना, वो भी लोगों को लगता कि इसमें झूठ है। तो पुलिस को जो संशय हुआ वहां से लौट गया, बोला झूठ बोलता है महात्मा, चोर आया होगा तो ऐसे कैसे कह देगा कि चोर आया है। कोई चोर बचने के लिए आता है किसी के यहाँ। तो पुलिस जब चली गई दूसरी जगह, तब चोर निकला उधर से। महात्मा पर जब गुस्सा आने लगे, महाराज आपने गजब कर दिया, आपको बोलना चाहिए क्या। तो बोलने लगे क्या हम आपके यहाँ आए थे बचने के लिए और सब बात साथ साथ कह दी। तो बोले तब क्या कहना चाहिए? बोले कि झूठ कह देना चाहिए था,
इधर नहीं, हम बचने के लिए ना आए थे आपके पास। तो बोले कि झूठ कहने से तुम्हारी रक्षा हो जाती, बोले एकदम हो जाती। तो बोले कि जब झूठ में इतना दम है कि तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तो मैं ये परीक्षा ले रहा था कि सांस में दम है कि नहीं है, वो रक्षा कर सकता है नहीं कर सकता। तो देखिए तुम सांस से रक्षा हो गई ना। बोले सांस की हम परीक्षा कर लेते रहे थे कि देखिए सच्चाई में दम है कि नहीं है। जब झूठाई में इतना दम है कि किसी को बचा सकता है झूठ, और सच्चाई में दम नहीं, वो नहीं बचा सकता क्या? आज तो सत्य हो गया, हमको विश्वास था सत्य पर, तो सही खड़ा निकल गया सत्य। इसलिए झूठ में दम है तो सत्य में भी दम है। तो वही कहते हैं सत्य में सब कुछ है। सत्य में बहुत कठिन है? तो बहुत है। अब हम कहते हैं जो सरलता पूर्वक जो कुछ भी मिल जाता है उसका लोग कीमत कम देता है। जैसे मान लिया जाए आपके पास बहुत व्यंजन आ जाए, सरलता पूर्वक, कोई पैसा नहीं खर्चा लगे, कुछ नहीं, तो उसका कीमत आप बहुत कम देंगे। और ये बांट दो, खिला दो, खा लो, ऐसे करो वैसे करो। मान लिया जाए परवल है 100 रुपया किलो जब आएगा तब कहिएगा देखो बढ़िया से काट करके फेंको, इतना ज़्यादा काहे काट दिया। 100 रुपया किलो आया, मान लीजिए 5 किलो में तुम इतना काटेगा, तो मान लिया 250 आधा किलो यदि चला गया तो 50 रुपया तो ऐसे तुम फेंक दिया। ठीक से काटा करो। वही परवल यदि ऐसे मिल जाता है, थोड़ा आधा भी काट के फेंक दिया ना तो देखो नहीं करे, फेंक नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, फेंक दिया तो सड़ा होगा, कुछ होगा, सड़ा तो उस समय भी होगा, 100 रुपया किलो में भी, सस्ता में भी होगा। तो सस्ता में देखते नहीं है, महंगा में निगरानी रखते हैं कि कैसा है क्या है। उसी तरह से यदि सब कुछ सरलता पूर्वक मिल जाएगा तो उसका कीमत कोई नहीं देंगे। जब कठिनाई से मिलती है उसका महत्व होता है। तो जो कठिनाई से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसका दिल में दर्द होता है, एहसास होता है, हाँ ये ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ है। इसीलिए कठिनाई को झेल के जो कुछ मिलता है उसका महत्व लोग देता है। एक आदमी था, बहुत गरीब आदमी था, वो गया किसी शहर में नौकरी खोजने के लिए। गरीब तो था लेकिन इंसान था, सच्चा था। तो किसी सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई, उनको जगह भी दे दिया रहने के लिए कि यहाँ पर रहो तुम, अपना इसमें काम करना, यहाँ पर तुम अपना रहना। वो जो कपड़ा पहन करके गया था, वो जो भी कपड़ा था पहनते पहनते ऐसा हो गया था कि फट गया था, पुराना हो गया था, मटमैला हो गया था। काम धाम जो किया, पैसा कौड़ी हुआ तो दूसरा कपड़ा खरीद लिया, और वो जो पुराना फटा कपड़ा था उसको बढ़िया से चपोत के एक बक्सा में रख दिया उस कपड़ा को। और वो जाता था काम करने के लिए, तो प्रत्येक दिन जब लौटता था घर अपने कमरे में, एक बार बक्सा उठा करके देख लेता था वो कपड़े को रोज। तो इतना सच्चा इंसान था, होता है ना कोई कोई अच्छा आदमी मिल जाता है, इतनी सच्चाई से उन्होंने काम की, करते 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 उसको ऊंचा पद दे दिया। तो जहाँ काम 10 आदमी करता है ना, तो जिसकी प्रगति होने लग जाती है उसे सब जलने लग जाता है कि कोई किसी तरह से भाग जाए, हम इतने पुराने हैं, आज नए नए आकर के ये हमसे ऊंचा हो गया, जलन होने लग जाता है। तो सब कोई सब जलने लगे उनसे कि ये आगे कैसे बढ़ गया, तो वो तो सच्चाई के बल पर बढ़ा था। तो सब जो जलने लगे तो उन लोगों के मन में होने लगा इसको कैसे यहाँ से भगाया जाए। उसके पीछे पड़ गया सब आदमी। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था, बहुत खजाना वगैरह सब चीज़ का। तो उसके पीछे जो आदमी पड़ा तो देखा कि आखिर ये कहाँ जाता है, क्या करता है, नहीं करता है। तो यहाँ से काम करके जब गया कमरा में, तो उसके पीछे आदमी चुप करके देख रहा था। तो जैसे गया कमरा में तो बक्सा उठाया और उस कपड़े को देखा, फिर चट से रख दिया। अब जो आदमी देख रहा था उसको संशय हो गया, हाँ अब पकड़ाया है ये रोज आता है वहाँ से खजाना से कुछ न ला करके वो अपने बक्से में डालता है। अब इसका मजा चखाएंगे, सेठ जी को कहेंगे
अब चोर पकड़ा जाएगा, अपने भगाएगा इसको। अब वो आदमी पीछा पड़ गया, वो जा करके कहा दिया उसको, मालिक को। बोले कि मालिक क्या कहेंगे, जिसको आप रखे हैं, जिस पर इतना आपको पूर्ण भरोसा है, जानते कितना गद्दार है। गद्दार का है बोलता, वो तो अच्छा आदमी है। बोले अच्छा आदमी है, आपको पता नहीं, हम देखे हैं। बोले क्या देखा? बोले कि आपके यहाँ से खजाना से कुछ न कुछ लेकर के जाता है, उसके यहाँ एक बक्सा है और उस बक्से में वो रखता है। बोले हम तो विश्वास नहीं कर सकते। बोले आप कैसे विश्वास करिएगा, इसीलिए तो आप इसको इतना ऊंचा चढ़ा लिए हैं, आपको हम दिखाते हैं, एक दिन पकड़ाते हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, इतना अच्छा आदमी और इस तरह से कैसे करेगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बराबर कर रहा था वो। तब जाकर के सेठ जी को बोला कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, सारा खजाना खाली हो जाएगा आपका एक दिन, और लेकर के ये भाग जाएगा आदमी, जितना विश्वास आप कर रखे हैं। इसलिए चलिए आपको एक दिन हम पकड़ाते हैं। अब रंगे हाथ जब पकड़ेंगे तब तो विश्वास हो जाएगा। तो कहते 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 तो किसी का भी मन घूम जाता है ना, कि वो हो सकता है सही कहता हो। एक दिन चुपके चुपके वो उस आदमी के साथ सेठ जी गया। तो जैसे ही गया वहाँ, बक्सा उठाया, देखा तो अपना कपड़ा देख रहा था ना, रोज वही देखता था वो। देखा, सेठ जी भी देख लिया छुप करके। अरे तुम ठीक है कहता था जी, तो सही ये बक्सा उठाड़ा, अब फिर तुरंत झाँप दिया उसको, इसका मतलब उसमें रखता है कुछ। बोले तब आपको हम कह रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। एकदम तुरंत घर घुस गया। उसको आश्चर्य लगा कि सेठ जी कैसे आ गए। बोले कि आप कैसे आ गए मेरे यहाँ? बोले कैसे आ गए, हम तो विश्वास करके तुमको इतना ऊंचा पद दिए, इतना खजाना का मालिक बना दिए तुमको, और तुम हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। बोले कि विश्वासघात कर रहा है? क्या विश्वासघात कर रहे हैं? बोले कि तुम वहाँ से लाता है खजाना से और ये बक्सा में रखता है तुम। बोले कि मालिक ऐसा तो नहीं हो सकता, हम क्यों रखेंगे? बोले कि तुम अभी रखा है ना? बोले ना, हम क्यों रखेंगे, कोई क्या चीज़ रखेंगे? बोले वहाँ से कुछ लाया है, रखा है। बोले नहीं नहीं। बोला अरे इतना झूठ तुम बोलता है, जब हम आँख से देखे बक्सा उठाया है, फिर रखा है, और अभी तुरंत कहता है कि हम नहीं रखे हैं, खोल के दिखाओ। तो आदमी कहता है कि नहीं, खोल के नहीं दिखाएंगे। तब और संशय हो गया, देखे एकदम ये कुछ न कुछ रखा है, इसीलिए कहता नहीं दिखाएंगे। तो बोले क्यों नहीं दिखाएगा? तुम चुरा चुरा के रखता है, इसीलिए तुम दिखाना नहीं चाहता। बोले कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्या चुरा के रखेंगे, हम तो सब सही सही काम करते हैं, हम क्यों चुरा के रखेंगे। बोले दिखाना क्यों नहीं चाहता? बोले कि क्या करिएगा देख करके? बोले क्यों, देख क्यों नहीं सकते? बोले कि नहीं, यदि आप देखेंगे, दिखा देंगे, तो आपके यहाँ हम रहेंगे नहीं। अरे देखो सही में ये चोर है, मतलब पकड़ा जाएगा तो फिर ये रहेगा कैसे? बोले तुम रहोगे नहीं रहो, हमको एकदम संशय हो गया है कि तुम कुछ न कुछ चुराया है, जरूर चुरा के रखा, हमको दिखाओ। बोला अच्छा यदि आप नहीं मानते हैं तो हम दिखा देते हैं। बस बक्सा उठाया, बोला कि देख लीजिए क्या है इसमें। जैसे झाँक करके देखता है, गंदा कपड़ा पड़ा हुआ था, 2 ही तो था कपड़ा और कुछ नहीं था। बोले वो कपड़ा निकालो बाहर, निकाला, पूरा बक्सा खाली था, वही कपड़ा था पुराना। बोले कुछ तो नहीं है। बोले गंदा कपड़ा क्यों रखा है? बोले इसी के कारण तो हम इतने ऊंचे पद पर गए हैं। हम अपने पुराने जीवन को इस कपड़ा से याद करते हैं कि हम कैसे थे, हम थे कैसे और कैसे हो गए हैं, कहाँ तक हम गए। इसी कपड़ा का देन है जो हम यहाँ ऊपर तक पहुँचे हैं। यदि ये पुरानी याद को हम भुला देंगे, हम इंसान बने नहीं रहेंगे, हम हैवान बन जाएंगे। इसीलिए इस कपड़ा को हम रोज याद करते हैं कि हमारी दशा कैसी थी और कैसी दशा हो रही। इसलिए पुरानी दशा को याद करना चाहिए कि थे कैसे और हम कैसे। बस उसी समय वो वहाँ से निकला, चला गया अपना घर, रहा ही नहीं उनके पास। वही कहते हैं कि हम लोगों का जीवन कैसा था। संत महात्मा कहते हैं हम लोग 84 लाख योनि में भटक रहे थे, बहुत कष्ट भोग रहे थे, दुख हो रहा था। और जब संसार में आते हैं इतना सुख मिल जाता है, इतना समृद्धि हो जाती है
कि हम पुरानी बात को भूल जाते हैं, पुरानी याद को भुला देते हैं कि हम कैसे थे। हम उसको याद नहीं रखते हैं, हम कैसे हैं इसी को याद रखते हैं। कैसे थे इसको तो भूल गए, कैसे हैं उसी को याद रखते हैं। अभी सुख है कि दुख है इसी में भूले हुए हैं। और पहले कैसे थे? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम इतने बार मरे हो, यदि तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा किया जाए हड्डियों का पहाड़ लग जाएगा। तुम इतने बार रोए हो, यदि तुम्हारी आंसुओं को इकट्ठा किया जाए कितना सागर बह जाएगा। कहते ये पुरानी बात है, पुरानी याद है, इसी को याद रखना चाहिए। हम कहाँ थे और कहाँ गए। 84 लाख योनि में भटक रहे थे, मनुष्य का शरीर मिला। कितना ऊंचा पद है ये। जितने जीवधारी हैं, शरीरधारी हैं, सबसे श्रेष्ठ शरीर मनुष्य का होता है। कहता इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिए, अब पद प्राप्त करके भूल गए। वो आदमी कह रहा है कि अपने पुराने जीवन को याद करना चाहिए। थे कहाँ और कहाँ जाएंगे? जब तक नौकरी है तभी तक ना। मान लिया हटा दिया तो फिर तो जहाँ से आए वही चले जाएंगे। तो कहा इसीलिए पिछले को याद करेंगे, हटा भी देगा तो आपको कोई गम भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो दुख में थे पहले, उस स्थिति में थे, कुछ दिन के लिए इतना हुआ, उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे तो कोई गम नहीं। मान ले किसी के पास 1 रुपया नहीं था, जुआ खेलते खेलते लाख रुपया कमा लिया, फिर लाख रुपया हो गया, होते होते पूरे खत्म हो गया, 1 रुपया नहीं बचा। तो उसके मन में हुआ कि हमारे पास तो था ही नहीं, इसी में हुआ था, इसी में चला गया। तो पुरानी बात को याद रखेंगे तो ठीक है। वर्तमान में जैसा जीवन है, उस जीवन में लोग पीछे को भूल जाता है, वर्तमान को याद रखता है, भविष्य को भी भूला हुआ रहता है। आगे क्या होगा उसको भी भूल गया, पीछे क्या हुआ था उसको भी भूल गया, अभी जो हो रहा है उसी को याद रखता है। अभी जो हो रहा है उसमें संतोष नहीं है, असंतोष के कारण दुख होता है। बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाई, राम भजन बिन मिटई की कामा, फल भी उन बिन कब हो की जामा। तो कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में जो भी है, जैसे भी है, उसमें अपने आप को सम रखना चाहिए। जैसे है ठीक है, जो भी है सब ठीक है, जितना है सब ठीक है। गुरु महाराज की यही मौज है। एक डॉक्टर साहब थे पटना के, सर्जन थे, उनका लड़का अस्वस्थ हो गया, जांच उच कराया गया सब, तो जांच में निकला कि पेट का ऑपरेशन होगा। तो जो अपने खुद सर्जन हैं तो कहना ही क्या है। तो 2-4 डॉक्टरों से संपर्क किया, बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे लड़के का ऑपरेशन होने वाला है, क्या करें नहीं करें। बोले कि ऑपरेशन होने वाला है तो कर लीजिए, आप कहिए, जिसको कहिएगा वही आ जाएगा ऑपरेशन करने के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा मन है कि हम अपने से करेंगे। और डॉक्टर बोला कि नहीं नहीं नहीं, अपने से मत करिएगा, अपने से करने से खतरा है। अरे आप ही का बेटा है, आप ही ऑपरेशन करिएगा तो सक्सेस होगा कि नहीं होगा क्या ठिकाना है, इसलिए अपने से नहीं करिए, दूसरे से करा दीजिए। बोले ना, दूसरे से कराएंगे वो कैसे काटेगा, कैसे चीड़ेगा, जबकि वो डॉक्टर रोज दूसरे को फाड़ रहा है पेट, रोज ऑपरेशन कर रहा है, दूसरे का कर रहा है, और अपने बेटे के लिए कहता कि दूसरा आदमी कैसे काटेगा, कैसे चीरेगा, अपने से ही करना चाह रहा। बोलता कि आप लोग जो है ना 2-4 आदमी रहिएगा मेरे पास, हम अपने से करेंगे ऑपरेशन। बोले आपका बेटा है, जैसा मन हो करिए, हम लोगों का तो कहना था कह दिए। तो अपने क्लिनिक में ही सब प्रबंध कर लिया, औजार वगैरह जितना जो था, 4-5 डॉक्टर को भी बुला लिया। बोला आप लोग खाली पास में रहिए, देखते रहिएगा, हम ऑपरेशन करते हैं, हमारा बेटा है, हम बढ़िया से करेंगे, सोच के समझ के संभल के करेंगे। बोले करिए आपकी इच्छा है तो। बस उसको लेटा दिया गया लड़के को, चाकू निकाला, पेट फाड़ दिया, सब डॉक्टर वहीं पर हैं खड़े सामने में ही, फाड़ दिया। उसके बाद पेट का जितना जो सब था मांस पिंड सब निकाल दिया बाहर। तो जैसे निकाला ढेर निकल गया बाहर में, नस वूस वगैरह सब।
डॉक्टर ने देखा, अपना लड़का था ना, मुँह हो जाता है ना, जैसे ही देखा पेट का सब सामान बाहर निकला, उसको बेहोशी आ गई। अरे राम, ये कैसे हो गया, क्या हो गया? और जबकि वो रोज ऑपरेशन दूसरे का कर रहा है, लेकिन लड़का है ना अपना, उसको हताश हो गया, अरे राम ऐसे हो गया। तो जैसे देखा बेहोशी आ गई, तो सब डॉक्टर जो है ना मिल करके उस डॉक्टर को होश लाने में लग गया। जितने डॉक्टर 4-5 है सब उधर चले गए डॉक्टर के पास, उसको संभालने लगे, पकड़ने लगे। जब तक में डॉक्टर होश में आएगा तब तक में लड़का मर गया। वो डॉक्टर को होश आएगा कि तब तक में लड़के खत्म हो गया। तो वही कहते हैं ये मोह होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुनि उपजई बहुत सूला। जो मोह होता है, आसक्ति जिसको बोलते हैं, वही दुख का कारण। तो वही कहते हैं कि विदु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा होती है और जो उनको याद करते हैं कृपा बनी रहती है। कृपा का कोई रूप नहीं है, कृपा कोई चीज नहीं है, वो तो सूक्ष्म चीज है। वो एक मन का भाव है, श्रद्धा है, उसी भाव में याद करते हैं, दया हो जाती है। कोई चीज थोड़ा है कृपा। कोई देखे कृपा को आज तक, बोलते कृपा कर दीजिए, वो कोई न कोई एक अद्भुत शक्ति है।